गीता के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान में ही बाप की पहचान भरी हुई थी। दुनिया में भी दुनिया वालों को पता है कि बाप की पहचान कैसे होती है? बाप जो बीज है, बीज डालने वाला है, वो बीज डालते समय क्या बच्चे देखते हैं? नहीं देखते। वो तो माँ जाने और बाप जाने। तो कौन पहचान देता है बच्चों को? माँ देती है। ये परंपरा कब से पड़ी है? संगम युग से सारी परंपराएं पड़ती हैं भक्ति मार्ग की। जो गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मेरे रास्ते का अनुगमन सारी दुनिया करती है। मैं माँ में बीज डालता हूं, सारी दुनिया माता में बीज डालती है। जिस माता में बीज डालता हूं, वो माता बाप की ओर इशारा करती है, ये तुम्हारा बाप है। तो ये गीता माता है जिसके द्वारा हम बच्चों को किसकी पहचान मिलती है? कौन से बाप की? बाप तो बेहद के दो हैं। एक आत्माओं का बाप और जीव, दूसरा मनुष्य आत्माओं का बाप। तो मनुष्य आत्माओं के बाप की पहचान हमको कहां से मिली? गीता माता से मिली। वो बाप आत्माओं के बाप से कैसे भिन्न है? आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और मनुष्यों का बाप जन्म मरण के चक्र में आता है। जन्म मरण के चक्र में आता है, आता तो है। कितने जन्म लेता है? 84 जन्म लेता है। लेता है, फिर शंकर को अजन्मा क्यों कहा जाता है? अमरनाथ क्यों कहा जाता है? हाँ, जो वेद का जन्म मरण है, निश्चय अनिश्चय, जो ब्राह्मणों की दुनिया से कनेक्टेड है, वो निश्चय अनिश्चय का चक्र बाप को नहीं चलता और सभी बच्चों को चलता है। बाप को पक्का निश्चय रहता है कि दुनिया का विनाश होने वाला है, स्थापना हो रही है, इसे कोई काट नहीं सकता। दूसरों को थोड़ा बहुत संशय पैदा हो, पता नहीं स्थापना पैदा हुई या हुई ना हुई, विनाश हुआ हुआ न हुआ। तो वो बाप के आने से साबित हो जाता है, प्रत्यक्ष होने से साबित हो जाता है कि अभी नाटक पूरा हुआ। अब नाटक पूरा हुआ, 5000 वर्ष का ड्रामा खत्म हुआ। इसका मतलब है कि अब ज्ञान के बम पहले फटेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। तो 76 के बाद फटना शुरू हुए या नहीं हुए? हैं? हुए। वो बम फटना शुरू होते हैं तो जो झूठे ब्राह्मण हैं उनके दिल डोलने लगते हैं, हार्ट कमजोर होने लगता है या पावरफुल होने लगता है? उनका हार्ट कमजोर होने लगता है, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो भावना की पक्की नहीं है। भावना दिल से आती है या दिमाग से आती है? दिल से आती है।
वो भावना की कच्ची आत्माएं द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती हैं, और यहां भी कन्वर्सन उनमें होता रहता है। जो पक्की आत्माएं हैं, पक्के सूर्यवंशी 4.5 लाख हैं, वो बाप को पहचानते हैं और पहचान करके स्थापना के साथ साथ विनाश का कार्य भी करते हैं, कराते हैं। ज्ञान के एटम बम, बड़े से बड़ा एटम बम कौन सा है? नहीं, परमात्मा बम। वो अभी फूटा कि नहीं फूटा है? नहीं फूटा। कब फूटेगा है? बताया 40 से 50 वर्ष में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो पहले कोई एक बनेगा ना, तो जो एक बनता है 40 वर्ष के बाद, उस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं सब कोई के सामने। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारियां कहेंगे मेरा बाप आ गया, वो तो अभी भी कहती है मेरा बाप आ गया। उनसे पूछो कहाँ आ गया बताओ, तो रास्ता इधर उधर दिखा देते। कुछ ब्राह्मण हैं जो राम बाप को पहचानते हैं, वो राम बाप का तो परिचय देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बोल देते हैं कि शिव बाप आ गया। तो शिव बाप आ गया या शिव बाप अभी भी गुप्त है? ज्ञान गर्भ में के अंदर है या बाहर है? ज्ञान गर्भ के अंदर है। अंदर की बात तो पता ही नहीं चलता, भगवान है कि भगवती है, लड़का है कि लड़की है। हाँ, कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, वो यंत्रों से बता देते हैं किसके अंदर बच्चा है या बच्ची है। ब्राह्मणों की दुनिया में विज्ञान किसको माना जाता है? हाँ, ज्ञान है जो ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया और शिव बाप ने सुप्रीम टीचर बन करके उसका क्लैरिफिकेशन दिया, वो है ज्ञान। और बाकी है उस ज्ञान को जो अव्वल नंबर में धारण करता है। जितना ज्ञानी उतना बड़ा योगी, वो है विज्ञान। विज्ञान को जानने वाला, बेहद का विज्ञान या हद का विज्ञान? बेहद का विज्ञान। जो बेहद का वैज्ञानिक है, वो बेहद का वैज्ञानिक और उसको फॉलो करने वाले जो भी बच्चे हैं नजदीकी, वो भी ज्ञान के एटम बम बनाने वाले हैं या नहीं हैं? हैं? ज्ञान के बम बनाने वाले हैं। और वो बच्चे पहचानते हैं कि भगवान नारी रूप में गुलजार दादी के द्वारा हो सकता है या पुरुष के रूप में हो सकता है। पुरुष के रूप में ही प्रत्यक्ष होगा। जो पुरुष के रूप में प्रत्यक्ष भगवान होगा, वो ही हम आत्माओं का बाप है। वो आत्माओं का बाप कहते हैं गीता वाणी में,
कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा याद करती है कि नहीं? तो गुलजार दादी में जब ब्रह्मा की आत्मा आती है तो उनके साथ शिव की आत्मा है या नहीं है? है। और हम बच्चे जब याद करते हैं तो हमारे साथ बाप की आत्मा है या नहीं है? अब जो जितना याद करता है उतना उसके साथ है। मुकर्रर याद करता है तो मुकर्रर रूप में साथ है। बाकी ऐसे नहीं है कि सन 76 से शिव बाप प्रत्यक्ष हो गया, महाशिवरात्रि हो गई। नहीं, शिवरात्रि तो अभी होने वाली है। शिवरात्रि अकेले शिव की रात्रि है या बच्चों के साथ है? बच्चों के साथ। बच्चों में पहला बच्चा, मुख्य बच्चा कृष्ण बच्चा भी है और अष्टदेव भी हैं, जो अष्टमूर्तियां शिव की कही जाती हैं। उन अष्टमूर्तियों के द्वारा शिव बाप इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाप का प्रत्यक्ष होना माना नाटक पूरा हुआ। नाटक पूरा हुआ माना सबको कहाँ जाना है? अपने अपने घर जाना। जो संपन्न बनते जावेंगे, जिनका पुरुषार्थ पूरा होता जाएगा, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ जावेगी? शरीर में रहेगी, देह के संबंधियों में रहेगी, देह के पदार्थों में रहेगी, या इनसे परे हो जावेगी? परे हो जावेगी। तो नाटक पूरा होता है। लेकिन ये भी न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे। क्या? हाँ, एकदम न्यू वर्ल्ड नहीं, जब तक कि पुरानी दुनिया का टोटल विनाश नहीं हो जाए। भले लोग न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली कह देते हैं, परंतु नहीं, अभी नई दिल्ली कैसे हो सकती है? पहले दिल्ली कब्रिस्तान होगी या परिस्तान होगी? नई दिल्ली पहले तो ओल्ड खलास होगी। क्वेश्चन ही वर्ल्ड का है। बरोबर कलयुग पुरानी वर्ल्ड और सतयुग नई वर्ल्ड, तो जरूर पुरानी से नई बनेगी। ओम शांति।